हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो करंट अफेयर वार्षिकांक का अभी रिसेंटली एडिटोरिया का जो नया बुक आया है उस बुक से लास्ट में प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। 18 प्रैक्टिस सेट दिए हैं। उस 18 प्रैक्टिस सेट में आज हम लोग पहला प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। इस बुक में अक्टूबर 2020 से लेकर अक्टूबर 2021 तक के मतलब पूरे एक साल के करंट अफेयर को संग्रह किया गया है या वार्षिकी 2021 के रूप में इस बुक को प्रस्तुत किया गया है। इस बुक का आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 1। इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 50 क्वेश्चन दिए गए हैं। वो सारे 50 क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके देखेंगे विथ एक्सप्लेनेशन, पूरे व्याख्या के साथ हम लोग इस क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर यह सीरीज आप लोगों को कंटिन्यू वे में चाहिए तो आप लोग आज कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। इतना एक छोटा सा काम कर दीजिएगा कि कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ कंटिन्यू करना है, और कमेंट जैसे कर दीजिएगा कि कंटिन्यू विथ एक्सप्लेनेशन या विदाउट एक्सप्लेनेशन, तो ये भी कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो किसे प्रदान किया गया। तो 2021 के लिए शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वह किन को दिया गया है? मारिया रेसा को भी दिया गया है और दिमित्री मुराटोव को भी दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों को दिया गया है। अभी नोबेल पुरस्कार में अभी रिसेंटली नोबेल पुरस्कार दिया गया है, उसमें अगर आपसे पूछ ले कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया है तब, तो साहित्य में 2021 का जो नोबेल है वो अब्दुल रज़ाक गुरनाह को दिया गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान जो है वो किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यह जो है वो किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? यह आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इन दोनों के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए तथा बी दोनों के द्वारा। एक्चुअली में जो देश के 223 शहरों में जो पीएम स्वनिधि योजना है उसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स के लिए डिजिटल ऑन बोर्डिंग और ट्रेनिंग के लिए एक विशेष अभियान मैं भी डिजिटल 3.0 का पायलट अभियान जो है वो शुरू किया गया है। इसे संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी सचिव अजय प्रकाश साहनी की ओर से एक वर्चुअल इवेंट में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण जो है वो रसिया के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस के द्वारा। याद रखिएगा रूस जो है वो जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण करने में अभी रिसेंटली कामयाबी हासिल किया है। यह पहली बार है जब रूस जो है वो पनडुब्बी से जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण जो है वो किया है। जिरकॉन जो है वो साउंड की गति से 9 गुना ज़्यादा तेज़ी से उड़ान भर सकता है। और अभी आप लोगों को याद होगा कि कुछ समय पहले भी अमेरिका जो था वो एयर ब्रीदिंग हाइपरसोनिक हथियार की सफल टेस्टिंग जो है वो किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो न्यू अर्बन इंडिया का सम्मेलन का जो आयोजन है वो लखनऊ में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में किया गया है। देखिए अभी रिसेंटली जो हम लोग आज़ादी के 75 वर्ष पूर्व होने की खुशी मना रहे हैं, उसमें अमृत महोत्सव एक मनाया गया था। उसी अमृत महोत्सव के तहत केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और प्रदेश नगर विकास विभाग द्वारा न्यू अर्बन इंडिया थीम पर 3 दिवसीय कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल के विजेता कौन रहे हैं। ये बात कर रहा है यूएस ओपन 2021 के। तो यूएस ओपन 2021 में पुरुष एकल के विजेता जो हैं वो है डेनियल मेदवेदेव। ये है कहाँ के? ये है रसिया के। और ये किसको हराकर जीते हैं? नोवाक जोकोविच को हराकर जीते हैं जो कि सर्बिया के हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे कि यूएस ओपन 2021 के महिला एकल के विजेता कौन है, तो महिला एकल के जो विजेता हैं उनका नाम है एमा रादुकानु जो कि ब्रिटेन की हैं। ठीक है। अच्छा देखिए, 4 विंबलडन होता है, मतलब 4 ये होता है, ऑस्ट्रेलियन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन होता है और यूएस ओपन होता है। तो आपको इस बार याद रखने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी क्योंकि ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और विंबलडन इन तीनों के पुरुष एकल के विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच हैं। और यूएस ओपन के विजेता हैं डेनियल मेदवेदेव। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा जो है वो विकसित की है। तो यह जो है वो किस राज्य में किया गया है? यह किया गया है राजस्थान में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में।
देखिए, यह जो आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का निर्माण जो है वो राजस्थान के बाड़मेर में NH 925A पर किया गया है। क्लियर है, याद रखिएगा, राजस्थान के बाड़मेर में NH 925A पर किया गया है। और यह इस तरह का एक पहला मौका है जब भारतीय वायुसेना के विमान की आपात लैंडिंग के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग का जो है वो इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो यह किसके पुण्यतिथि पर किया है? यह किया है सुब्रमण्यम भारती के पुण्यतिथि पर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सुब्रमण्यम भारती। सुब्रमण्यम भारती की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस वर्ष इनका 100वीं 2021 में इनकी 100वीं पुण्यतिथि थी और इसी पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा जो है वो तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया है। सुब्रमण्यम भारती की बात करते हैं तो यह एक तमिल लेखक थे, साथ ही साथ कवि, समाज सुधारक और पत्रकार भी थे और भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता भी थे। इनको जो है वो महाकवि भारती के नाम से भी जाना जाता था। इनके शताब्दी के उपलक्ष्य में तमिलनाडु सरकार जो है वो मनीथील उरुथी वेदनम पुस्तक लेकर आएगी और इसमें उनके कविताओं और निबंधों का संकलन किया जाएगा और इसे तमिलनाडु में स्कूली बच्चों को फ्री में इसका वितरण जो है वो किया जाएगा। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण जो है वो कहाँ किया गया है? तो भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण जो है वो चंडीगढ़ में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़ में किया गया है। यह जो है वो देश में इंस्टॉल सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर टावर है जो कि लगभग 500 मीटर के दायरे में फैला है और 24 मीटर ऊंचा है। क्लियर है? और यह जो है एयर प्यूरीफायर टावर वो अपने आसपास के वातावरण की लगभग 3.88 करोड़ क्यूबिक फीट हवा को साफ करेगा। चंडीगढ़ से एक और चीज़ याद रखिएगा, भारत का पहला डॉग पार्क जो है वो भी चंडीगढ़ में ही खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यूएस तथा जापान के अतिरिक्त हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया है? देखिए, 2+2 वार्ता है क्या? 2+2 वार्ता में रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, इन दोनों की मंत्री स्तरीय वार्ता होती है, इसी को 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहा जाता है। तो अभी हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के विदेश एवं रक्षा मंत्रियों ने नई दिल्ली में पहली भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री परिषद वार्ता में हिस्सा लिया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। और भारत के द्वारा ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ 2+2 स्तर की वार्ता जो है वो आयोजित की जाती है, ये याद रखिएगा। किसके किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ। एक चीज़ ये याद रखिएगा, इसके अलावा हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ एक सर्कुलर इकोनॉमिक हैकाथॉन का भी आयोजन जो है वो किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है कि सर्कुलर इकोनॉमिक हैकाथॉन का आयोजन किसके साथ किया गया है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ ही किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यूएस ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन रही हैं? अभी हम लोगों ने देखा था महिला एकल कौन है, एमा रादुकानु, जो कि कहाँ की हैं? ब्रिटेन की हैं। और यह किनको हराकर जीती हैं? यह जीती हैं लेला एनी फर्नांडिस, जो कि कनाडा की हैं। उनको हराकर यह खिताब जो है वो अपने नाम की हैं। बाद बाकी जो तीनों ओपन हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसमें महिला एकल की विजेता है नाओमी ओसाका, जो कि जापान की हैं। फ्रेंच ओपन 2021 की विजेता है महिला एकल की बारबोरा क्रेजिकोवा, जो कि चेक गणराज्य की हैं। और विंबलडन 2021 की महिला एकल की विजेता है एस्ले वाटी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फंडी का निर्माण जो है वो कहाँ किया गया है? तो यह जो है वो उत्तराखंड के रानीखेत में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड के रानीखेत में। और यह जो नया केंद्र है वो फंड प्रजातियों के संरक्षण के साथ साथ उनकी पारिस्थितिकी भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने और आगे के शोध को बढ़ावा देने के दोहरे उद्देश्य को पूर्ति करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि छात्रों को भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान के द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है? तो प्रोजेक्ट उड़ान जो है वो IIT बॉम्बे के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, IIT बॉम्बे के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह जो प्रोजेक्ट उड़ान है वो एक तो उड़ान वो था उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है, वो यहाँ नहीं है। ये उड़ान प्रोजेक्ट जो है वो एक भाषा अनुवादक प्रोजेक्ट है, मतलब भाषा को कन्वर्ट करता है, जो संदेशों के प्रवाह को बाधित करता है। और प्रोजेक्ट उड़ान जो है वो एक तरह से एक एंड टू एंड पारिस्थितिकी तंत्र है जो अंग्रेजी से हिंदी और अन्य सभी भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी सामग्री का अनुवाद जो है वो कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि अमेजन द्वारा भारत के किस राज्य में ऑल वुमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की जाएगी। तो यह कहाँ किया जाएगा, यह जो है वो गुजरात के कादी में किया जाएगा। कादी एक जगह है जो कि गुजरात के अहमदाबाद से 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, वहीं यह किया गया है। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। यह जो है वो इस तरह का दूसरा है, ठीक है, याद रखिएगा, पहला नहीं है। पहला जो था, मतलब पहला जो पूरी तरह से महिला कर्मचारियों के द्वारा जो संचालित पहला डिलीवरी स्टेशन था वो 2016 में चेन्नई में शुरू किया गया था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन जो है वो सही सुमेलित है। गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल सुमेलित है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी। आर.एन. रवि तमिलनाडु के राज्यपाल सही है। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, M.K. स्टालिन। भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री, ये भी बिल्कुल सही है। और गुजरात के गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत। तो यह तीनों का तीनों सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आगे कह रहा है कि पुस्तक गीता गोविंदा जयदेव डिवाइन ओडिसी के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। अच्छा, अगर पूछ ले इस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है, तो इस पुस्तक का विमोचन जो है वो केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री जो है वो किशन रेड्डी गंगापुरम, उनके द्वारा किया गया है। क्लियर है। यह जो पुस्तक है गीता गोविंदा जयदेव डिवाइन ओडिसी, यह पुस्तक 12वीं शताब्दी के जो महान कवि थे जयदेव, उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी गीता गोविंदम। उसी पुस्तक का पहला पूर्ण तुकबुंद अनुवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इसके मंत्री कौन है, मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, याद रखिएगा। द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध किससे है। देखिए पहले तो आप लोग प्राण का फुल फॉर्म याद रखिएगा, तो आप लोगों को ऐसे ही याद हो जाएगा। प्राण का फुल फॉर्म है पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन एंटीमेंट सिटीज। ठीक है, तो यह किससे रिलेटेड है, वायु प्रदूषण के नियमन से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि किस राज्य सरकार के द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है। तो बाजरा मिशन की शुरुआत जो है वो किसके द्वारा किया गया है, बाजरा मिशन की शुरुआत जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया गया है। बाजरा मिशन शुरू करने की जो मुख्य उद्देश्य है वो था कि किसानों को छोटी अनाज फसलों के लिए उचित मूल्य दर प्रदान करना, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ राज्य को भारत के बाजरे का हब बनाने की ओर में एक कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो यह कौन बना है, यह बना है ब्रिटेन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड। ब्रिटेन की राजधानी अगर हम लोग बात करते हैं तो वो है लंदन। यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन जो है वो किस देश में किया गया। तो यह किया गया है ब्रिटेन में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन में जो है वो किया गया है। और इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जो हैं उन्होंने भाग लिया था। और यह जो बैठक थी वो इसकी 3 संयुक्त प्राथमिकताएं थी। क्या क्या, समुद्री सुरक्षा, पर्यावरण और बहुपक्षवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल किया है। तो यह किसने किया है, चीन ने किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। अच्छा, ये जो झुरोंग है ना, एक प्राचीन अग्नि देवता के नाम पर चीन जो है वो अपने पहले मंगल रोवर का नाम जो है वो झुरोंग दिया है। क्लियर है। चीन की बात करते हैं तो चीन की राजधानी है बीजिंग, यहाँ की मुद्रा है रेनमिनबी, और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में छात्रों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु किस मंत्रालय या संस्थान ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। तो लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है वो भारतीय सेना के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय सेना के द्वारा। भारतीय सेना जो है वो HPCL याद रखिएगा, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और
NIEDO होता है नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इन्हीं दोनों के साथ मिलकर लद्दाख इग्नाइट माइंड्स कार्यक्रम के साथ समझौता जो है वो किया है। यह जो परियोजना है लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स, यह लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश के युवाओं के लिए एक बेहतर भविष्य को सुरक्षित करने के उत्कृष्टता और कल्याण केंद्र की अवधारणा के साथ इसको जो है वो लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति के पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया। तो समर्पण दिवस जो है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि पर किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात करते हैं तो इनका जन्म जो है वो 25 सितंबर 1916 को मथुरा में हुआ था, लेकिन इनकी हत्या कर दी गई थी कब? इनकी हत्या कर दी गई थी 11 फरवरी 1968 को मुगल सराय में, और यही 1968 में इनकी हत्या की गई थी। 2021 में इनकी 53वीं पुण्यतिथि था और यही 53वीं पुण्यतिथि पर जो है वो समर्पण दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है। विशेष ब्लड बैंक जो है वो लुधियाना में स्थापित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लुधियाना में स्थापित किया गया है। लुधियाना का जो गुरु अंगद देव वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी है, उसी यूनिवर्सिटी में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित जो है वो किया गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए अंग्रेजी भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुंधति सुब्रमण्यम का। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले हिंदी भाषा के लिए किसको दिया गया है, तो हिंदी भाषा के लिए अनामिका को मिला है, उनकी एक कविता थी टोकरी में दिगंत, उसके लिए। संस्कृत के लिए पूछ दिया जाए तो महेंद्र चंद्र शर्मा गौतम को दिया गया है, उनके उपन्यास वैशाली के लिए। और अगर उर्दू के लिए पूछ दिया जाए तो उर्दू में हुसैन उल हक को दिया गया, उनके उपन्यास था अमावस में ख्वाब, उसके लिए। क्लियर है? चलिए आगे कह रहा है भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना जो है वो कहाँ स्थापित की जाएगी। तो भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना जो है वो लेह में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लेह में। लेह से एक चीज़ और याद रखिएगा, भारत का पहला प्राकृतिक आइस कैफे जो भी है वो भी लेह में ही शुरू किया गया है। ठीक है, भूतापीय क्षेत्र विकास की अगर हम लोग बात करते हैं तो भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना जो है वो भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना है। इसमें पृथ्वी की उपसतह के भीतर भूतापीय ऊर्जा की पीढ़ी शामिल है। इसे लद्दाख के पूगा गांव में स्थापित किया जाना है, जिसे देश में भूतापीय ऊर्जा के हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना गया है। और यह जो है वो पहले चरण में 1 मेगावाट बिजली जो है वो पैदा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य सरकार के द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है। तो कौशल्या मातृत्व योजना जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। और यह जो कौशल्या मातृत्व योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को गर्भावस्था के बाद खुद को और अपने बच्चों के पोषण के लिए आर्थिक रूप से सहायता करना है। इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दूसरी संतान होने पर अगर बालिका का जन्म होता है तो 5,000 रुपये की एक मुफ्त राशि जो है वो प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ की कुछ और योजनाएं भी याद रखिएगा, जैसे अभी हम लोग वीडियो के स्टार्टिंग में देखे थे, बाजरा मिशन भी जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना भी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, इंदिरा वन मितान योजना, गोधन न्याय योजना, पौनी पसारी योजना, यह सब योजना जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को स्थान कौन सा प्राप्त है। अच्छा, 2020 में कितना था? 2020 में 40 था और 2021 में भी 40 है। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 40। पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे है एज यूजुअल अमेरिका। और इसका जारीकर्ता कौन है? इसका जारीकर्ता है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। देखिए एक सूचकांक से 3 चीज़ ही इंपॉर्टेंट होता है, एक भारत का स्थान क्या है, पहले स्थान पर कौन है, और उसका जारीकर्ता कौन है। आगे कह रहा है कि फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए बड़े राज्यों में पूछ रहा है शीर्ष स्थान किस स्थान को प्राप्त हुआ है, तो बड़े राज्यों में महाराष्ट्र जो है वो लगातार दूसरी बार शीर्ष स्थान पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। दूसरे स्थान पर कौन है? तमिलनाडु। तीसरे स्थान पर तेलंगाना। और अगर नीचे से पूछ दे तब नीचे से टॉप पे है उत्तर प्रदेश, यूपी का अंतिम स्थान है बड़े राज्यों में। और अगर छोटे राज्यों के अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो छोटे राज्यों में गोवा जो है वो शीर्ष स्थान पर है और सबसे निचले स्थान पर है अरुणाचल प्रदेश। इससे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, खास करके बिहार के जो स्टूडेंट हैं
जो बिहार के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बीपीएससी या बिहार दरोगा, इसमें एक रिपोर्ट में एक बात यह कही गई थी कि बिहार राज्य पुलिस बल में 25.3% महिलाओं को रोजगार देने के साथ 25 राज्यों की सूची में बिहार जो है वो शीर्ष स्थान पर है। याद रखिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया? तो मांडू महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? मध्य प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में नमस्ते ओरछा, मकई महोत्सव, मिर्च महोत्सव, मांडू महोत्सव, यह सब का आयोजन जो है वो मध्य प्रदेश में ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है एस एन सुब्रमण्यम को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एस एन सुब्रमण्यम को। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल हैं। रक्षा सचिव कौन है? अजय कुमार हैं। और रक्षा वित्त सचिव कौन है? गार्गी कौल हैं। सब नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? तो यह केरल में खोला जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल में। वहीं केरल से याद रखिएगा, केरल जो है वो सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भी भारत का पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन जो है वो फ्रांस के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। यह जो है वो संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से फ्रांस के द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य जो है वो प्रकृति की सुरक्षा को बढ़ावा देना है और सम्मेलन का जो मुख्य विषय था वो था प्रकृति के लिए एक साथ कार्य करें, मतलब लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। यह सम्मेलन जो था वो जैव विविधता पर केंद्रित था, जिसमें स्थलीय एवं समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण, कृषि विज्ञान को बढ़ावा देना, जैव विविधता के लिए धन जुटाना और वनों की कटाई, साथ ही साथ प्रजातियों एवं मानव स्वास्थ्य के मध्य संबंध का विश्लेषण करना इसका मुख्य बिंदु था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनवरी 2021 में दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज की गई, जो लगभग 45,500 साल पुरानी थी। यह किस देश में की गई है? तो यह किस देश में किया गया? इंडोनेशिया में किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया में। यह चित्र जो है वो इंडोनेशिया की सुलावेसी द्वीप पर एक सुदूर घाटी के गुफा में पाया गया है। यह चित्रकारी जो है वो लाल गेरुए रंग से किया गया है, जिसमें एक जंगली सूअर को छोटी सी शिखा और आंखों के सामने सिंह सदृश आकृति के साथ दर्शाया गया है। यह जो है वो संभवतः किसी सामाजिक संघर्ष या अन्य स्वरों के बीच संघर्ष की संभावना को व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण जो है वो किस बंदरगाह पर किया गया है? तो सागर अन्वेषिका का जलावतरण जो है वो चेन्नई बंदरगाह पर किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई बंदरगाह पर। और यह जो सागर अन्वेषिका है, इस वाहन का उपयोग तटीय और अपतटीय जल दोनों में पर्यावरण अनुक्रमण और बिथोमेट्रिक मतलब पानी के नीचे की सुविधाओं को मैप करने के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है? तो यह किनको किया है? लुईस हैमिल्टन को किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लुईस हैमिल्टन। देखिए, यह जो नाइटहुड होता है, यह सम्मान पाने वाले व्यक्ति के नाम के आगे सर लगाया जाता है और यह सम्मान हासिल करने वाले वो जो लुईस हैमिल्टन है वो 6ठे फार्मूला 1 ड्राइवर बन गए हैं। हैमिल्टन को इसके साथ साथ बीसीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर और जीक्यू गेम चेंजर ऑफ द ईयर के खिताब से भी नवाजा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया, जिसे क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम दिया गया लाइफलाइन एक्सप्रेस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लाइफलाइन एक्सप्रेस। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो दूर दराज और दुर्गम इलाकों में मेडिकल सहायता पहुंचाना है। यह जो है वो दुनिया भर में किसी भी देश के पास ऐसा ट्रेन नहीं है, भारत जो है वो पहला देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय एयरलाइन कंपनी की ऑल वन वुमेन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचा है? तो यह एयर इंडिया की महिला एयरलाइन कंपनी जो है उसकी वुमेन पायलट टीम ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एयर इंडिया। आप लोगों को याद होगा कि एयर इंडिया की शुरुआत जो है वो 15 अक्टूबर 1932 को जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा यानी JRD टाटा के द्वारा की गई थी।
ठीक है। और यह जो है वो 1932 में लगभग 90 साल पहले किया गया था और फिर अब 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर 100% हिस्सेदारी के साथ टाटा जो है इसको दोबारा खरीद लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? तो यह किसने किया है? यह किया है कर्नाटक सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक की और भी कुछ अन्य योजनाएं याद रखिएगा, जैसे इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना, अरुणोधृति और मैत्री योजना, नेकर सम्मान योजना, आर्थिक स्पंदन योजना, यह सब योजना जो है वो कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी पर दोहन बांध का निर्माण जो है वो किया जाएगा? तो यह जो है वो केन बेतवा नदी लिंक पर किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, केन बेतवा लिंक परियोजना जो था ना, उसी में एक 77 मीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा ये दोहन बांध का निर्माण और साथ ही साथ 230 किलोमीटर लंबी एक नहर का निर्माण जो है वो शामिल था। यह जो केन बेतवा लिंक परियोजना है वो नदियों को आपस में जोड़ने की एक परियोजना है, जिसका उद्देश्य जो है वो उत्तर प्रदेश के सूखाग्रस्त जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है उसमें सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना और मध्य प्रदेश की जो केन नदी है उसके अधिशेष जल को बेतवा नदी में हस्तांतरित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा जो है वो केंद्रीय रसायन मंत्रालय के द्वारा जो है वो किया गया है? तो यह कब तक किया गया है? 2023 तक किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2023 तक। 2023 तक भारत सरकार के और भी कुछ लक्ष्य रखे गए हैं, जैसे ब्रॉडगेज रूट को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़े जाने का लक्ष्य और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को पूरा करने का लक्ष्य। यह तीनों लक्ष्य भी जो है वो भारत सरकार के द्वारा 2023 तक ही रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरा खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा कहाँ किया गया है? तो दूसरा कहाँ किया गया है? यह किया गया गुलमर्ग में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गुलमर्ग में। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे कि पहला कहाँ किया गया था, तो पहला किया गया था लेह लद्दाख में। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फरवरी 2021 में किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण संपन्न हुआ? तो युद्धाभ्यास किसके किसके बीच होता है? यह भारत और अमेरिका के बीच और थल सेना का एक अभ्यास है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और अमेरिका के बीच यह एक थल सेना का अभ्यास है, जिसका कि 16वां संस्करण जो है वो राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट जो है वो दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? तो दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट जो है वो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। यह जो है वो एक स्मार्ट स्कीम लॉन्च किया है। इसके तहत आप मतलब कोई भी इंसान जो होगा उसका स्मार्टफोन ही जो होगा वो उसके पासपोर्ट और एक्सप्रेस गेट का कार्ड होगा। दुनिया में यह अपनी तरह की एक पहली स्कीम है और इसका नाम जो है वो अमीरात स्मार्ट वॉलेट रखा गया है और इस सर्विस के माध्यम से ट्रैवल क्लियरिंग प्रोसीजर में जो लगने वाला समय है उसकी बचत की जा सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है? अभी आप लोग रिसेंटली कुछ दिन पहले पढ़े होंगे कि जो रूसी अंतरिक्ष एजेंसी है, क्या नाम है उसका, रॉसकॉस्मोस, तो उसने 38 विदेशी उपग्रहों को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया है। यह जो 38 उपग्रह था यह दक्षिण कोरिया, जापान, कनाडा, सऊदी अरब, जर्मनी, इटली और ब्राज़ील, यह सब ऐसे 18 देशों के 38 उपग्रह थे और इन्हीं उपग्रहों में से एक था चैलेंज 1। यह जो चैलेंज 1 नामक उपग्रह जो था वो पूरी तरह से ट्यूनीशिया में बनाया गया पहला उपग्रह था, जिसे टेलनेट दूरसंचार समूह के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है BBIN। BBIN है क्या? BBIN मोटर वाहन समझौते का अर्थ है भूटान, बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल मोटर वाहन समझौता। बी से भूटान, बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया और एन से नेपाल। मोटर वाहन समझौता में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो भूटान, बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल को छोड़ दीजिए, तो कौन नहीं शामिल है? म्यांमार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। यह जो BBIN मतलब बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल के बीच जो हस्तांतरित मोटर वाहन समझौता है, जिसे 2014 में जो काठमांडू में आयोजित जो सार्क शिखर सम्मेलन था उसमें जो सार्क मोटर वाहन समझौता पर सहमति नहीं बन पाने के कारण इसे विकल्प के रूप में प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो वह बना है चंडीगढ़। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़। देखिए, कार्बन फुटप्रिंटिंग एक्चुअली है क्या? कार्बन फुटप्रिंटिंग विशेष रूप से मानव गतिविधि के द्वारा वातावरण में जारी जो ग्रीन हाउस गैस हैं, विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, उसको डिटेक्ट करना है इस कार्बन वॉच ऐप का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूनेस्को के द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो E9 पहल का संबंध जो है वो शिक्षा से है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा से। E9 में है कौन कौन? बांग्लादेश है, ब्राज़ील है, चीन है, मिस्र, इजिप्ट है, भारत है, इंडोनेशिया है, मैक्सिको है, नाइजीरिया है और पाकिस्तान है। इन 9 देशों के शिक्षा मंत्रियों की एक परामर्श बैठक है ये E9 साझेदारी जो है वो पहली बार 1993 में स्थापित की गई थी, जिसका गठन जो है वो यूनेस्को के सभी के लिए शिक्षा यानी कि एजुकेशन फॉर ऑल पहल हेतु किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रासायनिक हथियार निषेध संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जो रासायनिक हथियार निषेध संगठन है यानी OPCW, यह जो है वो 1997 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसको 2013 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो हेग, नीदरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नांगला गुम हो गई, जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया है? तो यह किस देश का था? इंडोनेशिया का था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का नाम है जोको विडोडो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है? तो किस शहर के रूप में नामित किया है विश्व पुस्तक राजधानी 2021 को? तिब्लिसी, जो कि जॉर्जिया की राजधानी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब तिब्लिसी जो है वो जॉर्जिया का एक शहर है जिसको कि विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में नामित किया गया है। क्लियर है? एक चीज़ याद रखिएगा, 23 अप्रैल को क्या होता है? विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस जो है वो मनाया जाता है। ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं यूनेस्को की, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस, फ्रांस में स्थित है। इसकी स्थापना जो है वो 1945 में हुई है और इनके हेड का नाम है ऑन्द्रे अजोले। क्लियर है? तो यह था हमारा आज का वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोगों से वीडियो के स्टार्टिंग में मैं पूछा था, इस बुक में 18 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, क्या वो 18 प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू करना है? और कंटिन्यू करना है तो विथ एक्सप्लेनेशन या विदाउट एक्सप्लेनेशन, वो भी आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। जैसे कि आप लोग या तो कमेंट कर दीजिएगा कंटिन्यू विथ एक्सप्लेनेशन और दूसरा या तो कमेंट कर दीजिएगा कंटिन्यू विदाउट एक्सप्लेनेशन। क्लियर है? चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।